नमस्कार, आज 20 दिसंबर 2020। आइए जानते हैं 1 जनवरी से बैंकिंग और बीमा के नियमों में क्या क्या होंगे 10 बड़े बदलाव, इसका आप पर क्या होगा असर। इसके अलावा कृषि कानून को लेकर क्या बड़े अपडेट आए हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा देश भर की 15 बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चेक के जरिए भुगतान करने के नियम बदलेंगे। 1 जनवरी से चेक के जरिए भुगतान करने के नियम बदल जाएंगे। नए नियम लागू होने पर 50,000 रुपए से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगी। इसके तहत 50,000 से ऊपर के चेक के लिए जरूरी जानकारी की दोबारा से पुष्टि की जाएगी। ये नियम चेक पेमेंट को सेफ बनाने और बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए बनाए गए हैं। बदल जाएंगी गैस सिलेंडर की कीमतें। बता दें, देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय करती है। कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। ऐसे में 1 जनवरी को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। जल्द मिलेगी सरल जीवन बीमा की सुविधा। बीमा नियामक इरडा ने सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को 1 जनवरी से एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के निर्देश दिया है। इस प्रोडक्ट का नाम सरल जीवन बीमा है। स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैक्सिमम सम अस्योर्ड 25 लाख रुपए होगा। यूपीआई पेमेंट सर्विस पर 1 जनवरी से 30% कैप लगाने का फैसला। हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई पेमेंट सर्विस पर 1 जनवरी 2021 से 30% कैप लगाने का फैसला किया है। इस नियम के लागू होने के बाद गूगल पे, अमेजन पे, फोन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स के ग्राहकों पर असर पड़ेगा। फास्टैग लगाना होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार ने 4 पहिया वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। यह पुराने वाहनों के साथ M और N कैटेगरी के वाहनों पर भी लागू होगा, जिनकी बिक्री 1 दिसंबर 2017 से पहले हुई है। इसका फायदा है कि वाहनों में फास्टैग लगाने से आप बिना इंतजार किए आसानी से टोल क्रॉस कर पाएंगे। इससे लंबी लाइनों में लगने के कारण बेवजह खर्च होने वाली तेल की बचत होगी। म्यूचुअल फंड निवेश के नियमों में होगा बदलाव। जनवरी 2021 से म्यूचुअल फंड के निवेश नियम बदल जाएंगे। निवेशकों के हितों को देखते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65% है। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए लगाना होगा 0। 1 जनवरी 2021 से देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले 0 लगाना जरूरी होगा। इससे टेलीकॉम कंपनियों को ज्यादा नंबर बनाने में मदद मिलेगी। साल भर में भरने होंगे 4 GSTR 3B रिटर्न फॉर्म। 1 जनवरी 2021 से कारोबारियों को साल भर में 4 GSTR 3B रिटर्न फॉर्म भरने होंगे। फिलहाल अभी 12 ऐसे फॉर्म भरने होते हैं। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न विथ मंथली पेमेंट योजना लागू की है। कुल 5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर तक वाले कारोबारियों को इससे मदद मिलेगी। कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ेगी। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्रीय बैंक ने 1 जनवरी से कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का फैसला किया है। अभी कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए भुगतान की सीमा 2,000 रुपए है। कार खरीदना होगा महंगा। 1 जनवरी 2021 से कार खरीदना महंगा हो जाएगा। ऑटोमोबाइल कंपनियां जनवरी 2021 से अपने कई मॉडल के दाम बढ़ाने का मन बना चुकी है। महिंद्रा के बाद रेनो और MG मोटर ने भी जनवरी से अपनी कारों की कीमतों को बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। पीएम की अपील के बाद भी दिल्ली में किसान डटे। हरियाणा के सीएम खट्टर कृषि मंत्री तोमर से मिलने पहुंचे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद भी किसान आंदोलन 24वें दिन भी जारी रहे। किसान 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली, यूपी और हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली में बढ़ती ठंड और सर्द हवाओं के बीच भी वे पीछे हटने को तैयार नहीं है। कोरोना वैक्सीन लगवानी है या नहीं, सरकार ने यह फैसला लोगों की मर्जी पर छोड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन मैंडेटरी बेसिस पर होगा। मंत्रालय ने भी यह साफ कर दिया है कि भारत में डेवलप की गई वैक्सीन उतना ही असरदार होगा जितनी दूसरे देशों में बन रही वैक्सीन है। साथ ही यह सलाह दी गई है कि वैक्सीन का पूरा कोर्स लें ताकि खुद को और दूसरों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके।
पंजाब में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, दिल्ली बनी शिमला। राजस्थान के सभी 33 जिलों में पारा 7 से नीचे। शिमला और कश्मीर में बर्फबारी के बाद अब दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। दिल्ली के जाफरपुर में पारा शिमला के बराबर पहुंच गया है। यहाँ तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पंजाब के अमृतसर में ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पारा 0.4 डिग्री पर पहुंच गया है। जालंधर में भी तापमान 1.6 डिग्री रहा है। रेलवे बोर्ड के सीईओ बोले 2024 तक सभी को मिलेगा कन्फर्म टिकट, ऑन डिमांड चलाई जाएगी ट्रेनें। भारतीय रेलवे की योजना मांग के अनुसार ट्रेनें चलाने की है। इससे सभी को कन्फर्म टिकट दिया जा सकेगा। इसके लिए रेलवे ने 2024 की समय सीमा तय की है। इसके साथ ही माल ढुलाई में रेलवे मौजूदा हिस्सेदारी 27% से बढ़ाकर 2030 तक 45% करने की तैयारी कर रहा है। कृषि मंत्री बोले अगर किसान हर क्लॉज पर आपत्तियां समझा पाए तो कानून में बदलाव के बारे में सोचेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलनों को लेकर पहली बार केंद्र सरकार के बयान में समझौते का इशारा मिला है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा है कि मौजूदा संकट को दूर करने के लिए विरोध करने वाले संगठनों से औपचारिक बातचीत चल रही है। साल खत्म होने से पहले नतीजा निकलने की उम्मीद है।